सी प्लस प्लस वीडियो लेक्चर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस यूट्यूब वीडियो के बॉटम राइट कॉर्नर पे फुल स्क्रीन बटन पे क्लिक करें ताकि आप इस वीडियो का बेटर व्यू ले सकें। तो मैं फंक्शन ओवरलोडिंग की बात कर रहा था। व्हाट इज़ फंक्शन ओवरलोडिंग? फंक्शन ओवरलोडिंग में हम कई सारे फंक्शंस बना सकते हैं, पर उन सब के जो नाम होगा, फंक्शन नेम जो होता है वो सबका सेम होगा, बस उनकी पैरामीटर्स या रिटर्न टाइप डिफरेंट होगा। मैं आपको बता देता हूँ एक एग्जांपल से। इंट ऐड, इंट ए, इंट बी। मैंने इसमें एक फंक्शन बनाया है, उसका नाम ऐड दे दिया और उसके अंदर मैं दो इंटीजर जो है पैरामीटर्स हैं वो पास कर रहा हूँ। इंट ऐड, इंट ए, इंट बी, इंट सी। तो मैंने एक और फंक्शन बना दिया, उसका भी नाम मैंने ऐड ही दिया है। तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग होती है क्योंकि इसमें हमने दो फंक्शन बनाए हैं और दोनों का नाम ऐड है, बस उसके जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट है। इसमें दो इंटीजर पैरामीटर्स हैं और इसमें तीन इंटीजर पैरामीटर्स हैं। सिमिलरली अगर मैं फंक्शन कॉल करता हूँ जैसे ऐड 5 6, तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा? मैंने दो इंटीजर वैल्यू 5 और 6 पास करी हैं, तो ऑटोमेटिकली ये वाला फंक्शन कॉल होगा क्योंकि इसमें हमने दो इंटीजर पैरामीटर्स लिए हैं। सिमिलरली अगर मैं ये ऐसे कॉल करता इस फंक्शन को 5 7 और 9, तो कौन सा फंक्शन कॉल होता? सेकंड फंक्शन कॉल होता, क्योंकि इसमें हम तीन इंटीजर पास करा रहे हैं और इस सेकंड फंक्शन में हमने तीन पैरामीटर्स लिए हैं इंटीजर के, तो ऑब्वियस है कि सेकंड फंक्शन कॉल होता और ए के अंदर 5 स्टोर हो जाता, बी के अंदर 7 स्टोर हो जाता और सी के अंदर 9 स्टोर हो जाता। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अब मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ डेवलपर C++ में, जो कि आपको फंक्शन ओवरलोडिंग का यूज़ बताएगा। तो दोस्तों, आप फुल स्क्रीन मोड पे आ जाएं ताकि अब मैं जो भी कोडिंग लिखता हूँ उसे आप अच्छी तरह पढ़ सकें। सबसे पहले मैं हेडर फाइल्स इंक्लूड कर देता हूँ। यूजिंग नेम स्पेस std। अब मैं तीन फंक्शन बना देता हूँ यहाँ पे। एक इंट ऐड, वही फंक्शन बना देता हूँ जो मैंने अभी आपको बताया था। इंट बी, एक और फंक्शन बना देता हूँ पर तीन पैरामीटर्स, तीन इंटीजर पैरामीटर्स के साथ। सी, एक और फंक्शन बना देता हूँ और इसका नाम भी ऐड कर देता हूँ। डबल फंक्शन बना देता हूँ, इसमें जो रिटर्न टाइप है वो मैं डबल ले लेता हूँ, लेकिन जो फंक्शन नेम है वो मैं ऐड ही रखूँगा। और डबल ए और इंट बी। डबल जो होता है वो हमारा डेसिमल वैल्यूज़ भी एक्सेप्ट करता है, लेकिन जो इंटीजर होता है वो सिर्फ नेचुरल नंबर जैसे कि 1 2 3 या कोई नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 वही ले सकता है इंटीजर, कोई डेसिमल नंबर नहीं ले सकता। लेकिन डबल्स जो होता है हमारा डबल, वो हमारा डेसिमल नंबर भी ले सकता है। तो उसके बाद मेन फंक्शन, मेन फंक्शन में मैं सी आउट ऐड 6 और 9, तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा? दो इंटीजर नंबर हमें पता है, 6 भी इंटीजर है 9 भी इंटीजर है, तो ये फर्स्ट फंक्शन कॉल होगा और ए के अंदर 6 हो जाएगा और बी के अंदर 9 स्टोर हो जाएगा। सिमिलरली मैं प्रिंट करा देता हूँ ऐड 7 8 और 9, तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा? मैंने तीन इंटीजर वैल्यू पास कराई हैं, तो ये सेकंड फंक्शन कॉल होगा क्योंकि इसमें भी पैरामीटर्स में तीन इंटीजर हैं। तो ए हमारा 7, बी हमारा 8 और सी हमारा 9 हो जाएगा। सिमिलरली सी आउट ऐड 5.1 और 9, मैंने ये दो नंबर डाल दिए, तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा? 5.1 हमें पता है एक डेसिमल नंबर है और ये हमारा इंटीजर है, तो ये हमारा डबल जो होता है वो डेसिमल नंबर एक्सेप्ट कर सकता है और ये इंटीजर एक्सेप्ट कर सकता है, तो हमारा ये थर्ड फंक्शन कॉल होगा। तो मैंने फंक्शन कॉलिंग कर दी है। अब मैं इनकी डेफिनेशन बनाऊंगा। इंट ऐड, इंट ए, इंट बी, रिटर्न ए प्लस बी। 6 और 9 पास कर रहे हैं हम। ए हमारा 6 है, बी हमारा 9 है, तो 6 + 9 15 ये रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे, और हम सी आउट हमने आगे लगा रखा है तो हमारा 15 प्रिंट हो जाएगा। इंट ऐड, इंट ए,
इंट बी इंट सी। इसमें भी मैं लिख देता हूँ रिटर्न a प्लस बी प्लस सी। a हमारा 7 है, b हमारा 8 है और c हमारा 9 है। तो 7 प्लस 8 प्लस 9, ये जो भी सम होगा इसका वो प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली मैं थर्ड वाले फंक्शन की डेफिनेशन कर देता हूँ, ऐड डबल a और इंट b, रिटर्न a प्लस b। इस केस में हमारा a जो है वो 5.1 है और b जो है हमारा 9 है। तो हमारा प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा जो ये है 6 और 9 15 रिटर्न करेगा, 7 प्लस 8 प्लस 9 24 रिटर्न करेगा और 5.1 प्लस 9 14.1 रिटर्न करेगा। तो हमारा आंसर होगा 15, 21 और 14.1। तो मैं कंपाइल कर देता हूँ प्रोग्राम कंट्रोल F9 से, 0 एरर्स, रन कर देता हूँ। आप देख सकते हैं 15, 24 और 14.1 प्रिंट हो रहा है। अगर आपको इन सबको सेपरेट लाइन में प्रिंट कराना है तो आप एक न्यू लाइन कैरेक्टर भी ले सकते हैं हर सी आउट के साथ। तो इससे जो भी आंसर है वो सारे न्यू लाइन में, सेपरेट लाइन में प्रिंट हो जाएंगे। तो कंपाइल कर दीजिए, अब मैं रन कर देता हूँ। आप देख सकते हैं 15, 24 और 14.1 जो सारे नंबर्स हैं हमारे, जो रिजल्ट हैं वो सारे सेपरेट लाइन में प्रिंट करा सकते हैं हम न्यू लाइन कैरेक्टर के हेल्प से। तो दोस्तों हमने इसमें 3 फंक्शन बनाए, सबका नाम ऐड करा, बस उनके पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट है। जैसे इसमें 2 इंटीजर, इसमें 3 इंटीजर, लेकिन जो थर्ड फंक्शन है उसका रिटर्न टाइप भी डिफरेंट है और पैरामीटर लिस्ट भी। इसमें हमने एक डबल लिया और एक इंट लिया। तो हम फंक्शन ओवरलोडिंग में कितने भी फंक्शन बना सकते हैं एक ही नाम के, लेकिन उनके जो पैरामीटर लिस्ट होती है या रिटर्न टाइप होते हैं वो डिफरेंट होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको फंक्शन ओवरलोडिंग समझ आ गया होगा। आप ये वीडियो मेरा वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट है sites.google.com/site/pl lectures। मैं रिपीट कर देता हूँ, sites.google.com/site/pl lectures। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिकर्जन के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। टिल नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय, टेक केयर।